+2 की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट 8 हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसमें सेकंड अप्रोच इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करने की सेकंड अप्रोच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों को तभी क्लियर हो पाएगा अगर वो वीडियो आपको समझ आएगी। तो देखो, अभी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने दो कंसेप्ट्स कहे थे, दो अप्रोचेस कही थी इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ASAD, और उसी से रिलेटेड सेकंड अप्रोच S&I अप्रोच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो, उसी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगी इकोनॉमी, या इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। देखो, कर्व कैसा है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इस तरह से कर्व क्यों बनाया है ये आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा था, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वेट करेंगे, आपस में इक्वल होंगे, इकोनॉमी में उतना प्रोडक्शन होगा, मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ इतना, दिस वन इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। पर अब हम कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है या सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा। तो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, जिस तरह से हमने ASAD के केस में भी किया था। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब ASAD इक्वल है। अगर ASAD से ज़्यादा है तो क्या होगा, ASAD से कम है तो क्या होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोग, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपन्स व्हेन S इज ग्रेटर देन I, दिस वन सिचुएशन। एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे जब SI से छोटा हो जाता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो जाती है तब क्या होगा, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है तब क्या होगा। तो दोनों कंसेप्ट बी केयरफुल स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेविंग्स क्या है हमारी। देखो, सेविंग्स क्या होती है, दिस इज लीकेज, एंड इन्वेस्टमेंट इज़ इंजेक्शन। मतलब जब हम इकोनॉमी के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम इंजेक्ट कर रहे हैं। ये वर्ड्स भी समटाइम्स इसके लिए यूज़ हो जाता है, लीकेज एंड इंजेक्शन। दिस इज लीकेज, सेविंग इज लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन। लीकेज का मतलब हम लोगों के पास इनकम आई, सपोज करो जिसमें से 100 रुपीज़ की इनकम थी, 80 मैंने कंज्यूम किया और 20 क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करके रख दिया, उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना इन्वेस्टमेंट का आउटपुट हमें फर्दर मिलता रहता है। तो इसीलिए इसको वर्ड दे दिया गया, सेविंग इज लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, क्या होगा जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन में इकोनॉमी में प्रोड्यूसर क्या करेगा। अब देखो, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए AS और AD से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकलता है हमारा। सेविंग्स कहाँ से आती है, AS इज कम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग, एंड AD इज कम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन से कैंसिल हो जाता है और ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब रह जाता है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब सेविंग ज़्यादा है, इट मीन्स हम लोग इनकम का हिस्सा सेव ज़्यादा कर रहे हैं, पर इन्वेस्ट इकॉनमी के अंदर जो खर्चा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, जिस वजह से इकॉनमी में खर्चा उतना नहीं हो रहा है, उतना एग्रीगेट डिमांड नहीं है जितना कि इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज़ मोर देन एग्रीगेट डिमांड। कंसेप्ट वही हुआ, वापस वही कंसेप्ट आ गया जो हमने प्रीवियस में किया था ASAD अप्रोच में। सेविंग ज़्यादा होने की वजह से इकॉनमी में सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा है और उतना एक्सपेंडिचर लोग कर नहीं रहे हैं, मीन्स वी आर सेविंग मोर देन द इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सेव कर रहे हैं, जिस वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, AS इज़ ग्रेटर देन AD, मीन्स क्या मतलब हुआ, एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन प्लान्ड आउटपुट। मतलब जितना इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रहा है खर्चा उससे कम हो रहा है। क्यों, एक्सपेंडिचर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इकॉनमी में, अनडिज़ायर्ड स्टॉक बचा रहेगा, क्योंकि सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, उतना डिमांड नहीं हो रहा है। अनडिज़ायर्ड स्टॉक, अब देखो जब अनडिज़ायर्ड स्टॉक आ जाता है तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन
कम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अनडिजायर्ड स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी मार्केट में के अंदर डिमांड नहीं है। तो इस अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम, लेस प्रोडक्शन। अब हम लोगों को पता है जब प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में इनकम भी कम होगी। अब इनकम कम हुई तो कंजम्पशन प्लस सेविंग बनती है हमारी इनकम से ही। इनकम कम होगी, कंजम्पशन तो रहेगी, सेविंग क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेविंग तब तक कम होती रहती है जब तक कि दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं हो जाते, मीन्स जिस सिचुएशन पे हम लोग नहीं आ जाते। देखो यहाँ पे क्या था, हम इस सिचुएशन में थे सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा थी। सेविंग ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेंडिचर कम हो रहा था और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, मीन्स AS/AD से ज़्यादा था। प्रोड्यूसर ने क्या प्लान किया, लेस प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन कम करेगा। अब प्रोडक्शन देखो कितनी कम होगी, OQ1 से OQ तक आ गई। प्रोडक्शन कम होने की वजह से इनकम कम हुई, इनकम कम होने की वजह से सेविंग्स भी कम होती जा रही है, और वो तब तक कम हुई जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं हो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या हम ऐसी सिचुएशन में है सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो उससे इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना, मीन्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ता है इकोनॉमी में और क्या अफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है मतलब लीकेज इंजेक्शन से ज़्यादा है, इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है जितना कि प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, मीन्स एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन द प्लान्ड आउटपुट। जितना प्रोडक्शन है खर्चा उससे कम है, जिस वजह से अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएगी, और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता अगेन। तो देखो ये फर्स्ट सिचुएशन की है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। अब हम सेकंड भी डिस्कस करेंगे। अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम होती है, मीन्स लीकेज कम है, इंजेक्शन ज़्यादा है, लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम करते हैं। या स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड सिचुएशन अब हम लोग करने जा रहे हैं, क्या होगा अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो जाता है और लीकेज इंजेक्शन से कम है। लीकेज और इंजेक्शन का कंसेप्ट अभी क्लियर किया, मीन्स इंजेक्शन ज़्यादा हो रहा है और लीकेज कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा या इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। प्रीवियस में हमने देखा अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा थी तो AS/AD से ज़्यादा है, मीन्स सप्लाई ज़्यादा हो रही है, उसका जो डिमांड है मार्केट में कम है, जिस वजह से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देता है। पर सेकेंड सिचुएशन में सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, मीन्स सेविंग इज़ पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट इज़ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो प्लान्ड आउटपुट है, मीन्स जो प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज़ लेस देन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मतलब लोग जितना एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं उससे कम है क्या, प्रोडक्शन। प्रोड्यूस कम हो रहा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है। सिंपल सी लैंग्वेज में आउटपुट कम है, खर्चा ज़्यादा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। हेयर प्रोड्यूसर सफ़र लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन कम है, आउटपुट कम है, जिससे कुछ लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, प्रोड्यूसर प्लान करेगा कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, जिससे जो लोग जिनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी उनकी डिमांड भी पूरी हो और प्रोड्यूसर को भी लॉस सफ़र ना करना पड़े। तो हेयर प्रोड्यूसर विल प्लान मोर प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर क्या स्टार्ट करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोगों को पता है जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अब इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इनकम से हमारी कंजम्पशन और सेविंग बनती है, तो इट मीन्स सेविंग्स भी इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो सेविंग्स भी बढ़ेगी और सेविंग तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मार्केट में नहीं आ जाती। देखो वही सिचुएशन है, यहाँ पर थे हम लोग, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है OQ2। अब क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से AS/AD से
कम था, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा OQ2 से OQ तक इंक्रीज़ करेगा। अब प्रोडक्शन के बढ़ने से इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होगा, सेविंग्स भी बढ़ेगी, और सेविंग्स तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो यही सिचुएशन है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, उस सिचुएशन में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है प्रोड्यूसर, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में प्रोडक्शन कम कर दी जाती है। तो हमने दो सिचुएशंस करी हैं, व्हेन सेविंग इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज़्यादा है, सिंपल याद रखना है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी ज़्यादा होगी, यूज़र को प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अब सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, यहाँ पर सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से कम है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड से कम होगा। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लायर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो पिछले कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, इसमें जस्ट एक कंसेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को AS/AD के साथ रिलेट कर लेना। अगर आपने AS/AD के साथ रिलेट कर दिया और आपको AS/AD अप्रोच कम्प्लीटली अच्छे से आती है तो ये भी आप लोग कर पाओगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।